ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोधा, नॉलेज ऑफ सुप्रीम ट्रूथ। तत्वबोध आज हम तत्वबोध पर विचार करेंगे। तत्वबोध क्या है? तत्वबोध है किसी चीज का असेंशियल नेचर या उसका असली स्वरूप जानना। हम इस मिट्टी के दीपक को देखोगे आप, ये मिट्टी का दीपक है। मिट्टी का दीपक दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये इसको हम क्या देख रहे हैं? ये क्या है? इसका दीपकनेस। इसका स्वभाव क्या है? ये दीपकनेस। दीपक कैसा है? गोल है, छोटा है, बड़ा है। हम इसका रूप देख रहे हैं। ये नेस, नेस क्या है? दीपकनेस। नेस, नेस है तत्व। दीपकनेस इसका स्वभाव है। दीपकनेस तत्व, चेयरनेस बोलते हैं, टेबलनेस, ये है तत्व। दीपक, दीपक, लेकिन दीपक का असली स्वभाव क्या है? दीपक किससे बना है? दीपक, दीपक किससे बना है? दीपक बना है मिट्टी से। मिट्टी, इसकी मिट्टी को हम नहीं देखते हैं, हम इसके नाम और रूप से इसकी पहचान करते हैं। दीपकनेस को जानते हैं। इसका असली स्वभाव मिट्टी है, ये इसकी तरफ हम नहीं देखते हैं। नाम और रूप है। हम को जब ये देखते हैं तो क्या देखते हैं? हम नाम और रूप। उसी तरह हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी लोगों से मिलते हैं, तो उनके नाम और रूप से उनको पहचानते हैं। उनके असली स्वभाव, असली नेचर, आत्मा, आत्मा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तुम जगत के नाम और रूप को देखोगे तो वो जगत है, वर्ल्ड है। जगत का जब नाम और रूप देखोगे तो वो जगत, वर्ल्ड है। उसी तरह तुम स्वयं को, खुद को देखोगे तो ये नाम और रूप है, शरीर है। अन्यथा वो आत्मा है। जैसे जगत का स्वभाव गॉड है, जगत का असली स्वभाव गॉड है, भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है। उसी तरह तुम्हारा भी, तुम भी गॉड हो, ईश्वर हो, ब्रह्म हो। जैसे जैसे तुम इस दीपक को देखते हो और इसकी पहचान नाम और रूप से करते हो, लेकिन जब इसके असली स्वभाव को जानते हो कि दीपक का असली स्वभाव मिट्टी है, तो तुमको उस नाम और रूप के परे वो मिट्टी दिखाई देता है। उसी तरह नाम और रूप से परे ये जगत ईश्वर है, ब्रह्म है, गॉड है। गहराई से देखोगे तो तुम्हारा अपना सुख का स्वभाव भी ब्रह्म है। यही तत्वबोध है। हमें ऊपरी आवरण से भ्रमित, हम हमेशा ऊपरी आवरण से भ्रमित होते हैं, ऊपरी आवरण को सच्चाई मानते हैं। जबकि गहराई से देखोगे तो तुम ब्रह्म हो, तुम्हें जगत का रूप ब्रह्म है। मेरा असली रूप गॉड क्यों है? मेरा असली रूप गॉड क्यों है, ये हमें जानना है। यही तत्वबोध की टीचिंग है। ये जानना है हमें तर्क से, ना कि बार बार ये रिमाइंड, बार बार ये रट के कि मैं गॉड हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मज्योति हूँ। इसको हमें वैदांतिक टीचिंग के माध्यम से, तर्क के माध्यम से जानना चाहिए। तुम्हें अपने असली स्वभाव को जानना है, इस जगत के असली स्वभाव को जानना है। जो रियल एसेंस है वही तुम हो। तुम ब्रह्म हो, गॉड हो, ईश्वर हो। यही तत्वबोध है। कैसे पहचानोगे इसे? इसको अपनी बुद्धि से, बुद्धि और विवेक से इसको हम अपने असली स्वभाव को समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि का गहराई से इस्तेमाल करके। वेदांतिक टीचिंग यही है। पहचानो किसी भी चीज के असली स्वभाव को, जानो। यही वेदांतिक टीचिंग है। एक स्टोरी है, भगवान राम जब अयोध्या लौट के वापस आते हैं और उनकी खुशी में, आने की खुशी में पूरा राम दरबार सजा हुआ है। अयोध्या सजी हुई है, पूरी जगमगा रही है अयोध्या पूरी। राज दरबार सजा है राज्याभिषेक के लिए। भगवान राम का अभिषेक होना है, राज्याभिषेक होना है भगवान का। और भगवान बैठे हैं दरबार में, अपने आसन पे, अपने सिंहासन पे बैठे हैं। पास में सीता माता बैठी हैं, हनुमान जी नीचे पैरों बगल में हैं, और हनुमान जी पैरों के पास बैठे हैं। सीता माता हनुमान जी से खुश हैं।
पूरी वानर सेना वहाँ उपस्थित है हनुमान जी के साथ। सीता माता बहुत खुश हैं हनुमान जी से, क्यों? क्योंकि उनको वो जानती हैं कि लंका से आज़ाद कराने में, छुड़ाने में, मुक्त कराने में हनुमान जी का बहुत बड़ा हाथ है। वो बहुत खुश होके अपने गले से मोतियों की माला उतार कर एक कीमती उपहार हनुमान जी को देती हैं। हनुमान जी को कीमती उपहार मिलता है, तो बाकी वानर सेना जो खड़ी हुई है, उनको बड़ी ईर्ष्या होती है कि माता सीता ने हनुमान जी को उपहार दिया। लेकिन क्या हनुमान जी क्या करते हैं, उसकी माला के एक-एक मोती को निकाल के चबा-चबा कर देखते हैं और फेंक देते हैं। तो बाकी वानर सेना जो खड़ी हुई है, वो पूछती है, "ये क्या कर रहे हो हनुमान जी? क्यों क्यों इसका एक-एक मोती तुम निकाल के अलग करके उसको चबा रहे हो?" हनुमान जी कहते हैं, "मैंने सोचा माता सीता ने इतना ग्रेट गिफ्ट मुझे दिया है, इसमें निश्चित रूप से भगवान राम होंगे, पर इसमें तो आत्मा राम नहीं है। तो जिसमें आत्मा राम नहीं है, इस मटेरियल मोती का मैं क्या करूँगा?" वैसा ही है इस जगत, जगत मोती के जैसा ही मटेरियल है और चमकदार, आकर्षित है। तुम इस चमकदार और आकर्षित नेचर के पीछे की के सच, उस एसेंशियल नेचर को, उस असली स्वभाव को तुम्हें जानना है। यही तत्वबोध है। बाहरी आवरण में बाहरी आवरण में मत फँसो, सुपरफिशियल नेचर में मत फँसो, बाहरी चमक और आकर्षण में मत फँसो। अपने असली स्वभाव को जानो। तुम्हारा अपनी स्वभाव, जगत का असली स्वभाव ब्रह्मन है, गॉड है। इस असली स्वभाव को, इस असली नेचर को जानो। गहराई से देखोगे तो दोनों ही, इस जगत का और तुम्हारा अपना भी क्या है असली नेचर, गॉड है, ब्रह्मन है। ऊपरी आवरण से नहीं, अपनी पहचान गहराई से जानो। अपने आप को बहुत गहराई में से समझ के जानो। क्या है? यही तत्वबोध है। तत्व मतलब एसेंशियल, असली, बोध मतलब ज्ञान होना। इस असली स्वभाव का ज्ञान होना, यही तत्वबोध की टीचिंग है। तुमने इस मिट्टी के दीप को देखा, इसको नाम रूप, ये क्या है? नाम है, रूप है, मटेरियल है। इसे तुम दीपक कहते हो, इसका उपयोग भी करते हो, दीपक का जलाते हो। इसका क्या असली क्या ये असली रूप है इसका, और क्या ये इसका आवरण है? इसको कैसे जानोगे? नाम और रूप तो हाँ, तुमने दीपक के रूप में देख लिया, उसका उपयोग भी जान लिया, लेकिन इसके गहराई में जाके जब देखोगे तो पता चलेगा ये मिट्टी है। मिट्टी इसका असली स्वभाव, मिट्टी है तो दीपक है, मिट्टी नहीं तो दीपक भी नहीं है। तो तुम इसी तरह, ये जगत ब्रह्म है, गॉड है तो जगत है, ब्रह्म है, गॉड है तो तुम हो। इस इस सच्चाई को जानो। इस जगत और अपने आप को, जो व्यक्तिगत रूप से, नाम और रूप से आप पहचानते हो, जगत को इस रूप से देखते हो, जानते हो, इसका असली स्वभाव को जानो कि तुम्हारा असली स्वभाव क्या है, इस जगत का असली स्वभाव क्या है। यही तत्वबोध है, यही बोध होना ही तत्वबोध है।